और भगवान किसी पार्टी और जाति के नहीं होते हैं, महापुरुष किसी जात का नहीं होता। आने वाली पीढ़ी को ये सरकार कुचल रही है, कोई रोजगार नहीं है। जरूर करेंगे, वो 40 साल अगर थे तो किसानों का और सबको साथ लेकर चलते थे। ये तो बांट करके इधर उधर सरकार चला रहे हैं। क्या इनके मन किसी को नौकरी न चाकरी न कुछ, सब बेकार के काम है। क्या और चाहते हैं आप? नहीं और क्या चाहते हैं आप? नहीं, भाजपा ने क्यों ऐसा कांड किया कि जो दयाशंकर मिश्रा को पार्टी से टिकट कटवाया। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा बस्ती में मौजूद है और बस्ती में लोगों से जानने का ये कोशिश लगातार जारी है कि आखिर आम मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाले हैं। हरीश द्विवेदी यहां से 2 बार से सांसद हैं, क्या तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल है। और 25 तारीख को जब मतदान होगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उनके सामने एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी से खड़े हैं, रामप्रसाद चौधरी। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के बीच के जो टक्कर है वो क्या इस लोकसभा क्षेत्र में तिरकोड़ी बन पाएगी, क्योंकि बसपा से यहाँ पटेल बिरादरी से एक कैंडिडेट अभी हाल ही में बदलाव हुआ है। बसपा ने एक टिकट दयाशंकर मिश्र का काट के अतुल पटेल को दिया है। तो जरा समझ लेते हैं, कई लोग देख सकते हैं बैठे हुए थे तो हम लोग अभी जा ही रहे थे तो नजर पड़ा कि एक बार जरा समझ लेते हैं आखिर क्या माहौल बा बस्ती में, क्या माहौल है चाचा जी? समाजवादी पार्टी बहुत बहुमत से जीत रही है। समाजवादी पार्टी बहुमत से जीत रही है। चाचा ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे बगल में देखे कि हरीश द्विवेदी का कार्यक्रम लगा था, दहाड़ रहे थे कि जहाँ पे मुस्लिम बिरादरी, यादव बिरादरी है वहाँ पे 100% मतदान हो रहा है, वो 100% जाके मतदान कर रहे हैं। लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो वो घर में बैठे रहते हैं, उनकी मतदान संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है। कुछ लोग जुमले में यादव हिंदू नहीं है, मुस्लिमों को लेकर एक खास और समाजवादी पार्टी ये कह करके कि आप हिंदू को बंटवारा कर रहे हो। यादव भी हिंदू हैं, कुर्मी भी हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू हैं, क्षत्रिय भी हिंदू है। हिंदू की तो परिभाषा ही अलग है, हिंदू और मुस्लिम। उनका एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को एक राजनीतिकरण बना के ढो रही है और ये आम जनमानस के बीच में ये मुद्दा कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र है। भगवान राम सबके हैं, भगवान कृष्ण सबके हैं, भगवान बुद्ध सबके हैं और भगवान किसी पार्टी और जाति के नहीं होते हैं। महापुरुष किसी जात का नहीं होता। महापुरुष समाज का ऐसा, समाज को दशा और दिशा ठीक करने के लिए होता है। इसलिए भगवान को जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। ये राजनीति को गलत दिशा में ले जा रहा है। गलत दिशा में जा रही है। बताइए, 400 पार का नारा मोदी जी के साकार होता देख रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। 400 पार का जो नारा है वो साकार होता देख रहे हैं, या फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं 150 पे सिमट जाएंगे? जुमला है, सब जुमला है। 400 पार वाला जुमला सब जुमला है। ये जुमला है, जब रिजल्ट आएगा तब इस जुमले का सही आकलन आप लोग कर लेंगे। कहना नहीं चाहिए। जुमला सारे संसार के लोग जाने, भारत के सारे लोग जान रहे हैं। भारत के लोग बड़े बुद्धिमान हैं। ये भिन्न भिन्न जातियों के महापुरुषों के पुजारी हैं। भिन्न भिन्न जातियों के महापुरुष जो हैं उनके सभी पुजारी हैं। इस नाते जुमले को पहचानते हैं। अब की बार ये जुमला जो है सबके आगे आ जाएगा इस बार। जी हाँ। का मुद्दा बा चाचा बस्ती में? का मुद्दा बा? आखिर कौन मुद्दा लेके लोग वोट करत हमें? मुद्दा क्या, जैसा सरकार कर रही है आप लोग स्वयं जान रहे हैं। फिर हम लोग पूछने आए कि आखिर सरकार क्या कर रही है जो हम लोग नहीं जान पा रहे। आप जान लीजिए, नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को ये सरकार कुचल रही है, कोई रोजगार नहीं है, महंगाई इतना। अभी हरीश द्विवेदी जी से हम सवाल किए हैं कि ये बताइए कि नौजवानों को जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और हाल ही में रिपोर्ट एक आई है जिसमें ये कहा गया कि 100 में से 83 युवा बेरोजगार हैं। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट झूठा है। हम तो नहीं जानते, हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक हम देख रहे हैं
युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पूरे जिले में ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा चीनी मिल खुलवाने से युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। चीनी मिल से क्या होता है? हाँ। चीनी मिल से क्या होता है? गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, किसानों का शोषण हो रहा है, कितना परेशानी किसान कितना परेशान है, इसको तो जानना चाहिए, उनकी पीड़ा होनी चाहिए। जनता की कोई पीड़ा उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे किसान धरना दे रहा है, अभी भी चीजें चल जी रही जी हैं उस जी जी वो आप एमएसपी के गारंटी के लिए अभी भी किसान लगे हुए हैं। जी जी वो आप सब जाने तो जाने किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? किस सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं? तो कोई सरकार होगी जिसको चाहते होंगे कि ये आ जाए तो बेहतर होगा। हाँ, तो कांग्रेस से हम आशा लगाए हैं। राहुल गांधी से उम्मीद लगाए हैं। जी जी हाँ? जी आएंगे तो कुछ उद्धार करेंगे किसानों का। जरूर करेंगे। वो 40 साल अगर थे हाँ। तो किसानों का और सबको साथ लेकर चलते थे। ये तो बांट करके इधर उधर सरकार चला रहे हैं। मोदी जी परिवारवाद का आरोप लगा देते हैं जब भी राहुल गांधी का जिक्र होता है। मोदी जी क्या, मोदी जी जो बोलते हैं वो सब झूठा साबित हो रहा है। 15 लाख वाला नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी हमको नहीं मिला, या हमको नहीं, जनता को कुछ नहीं मिला। केवल 5 किलो राशन मिलता है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, देखिए चाचा मुस्कुरा रहे हैं। 15 लाख वाला जुमला हो गया चाचा जी। अरे वो सब झूठा बात है, सब झूठा कहानी है। झूठा है तो सच्चा क्या है? आखिर अगर कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो क्या सच्चाई है? अरे क्या भी सच होगी? सच्चाई ये है कि इनसे तो अच्छे काम करेंगे वो सब, इनसे अच्छा काम करेंगे। अब और क्या, इनके मैंने किसी को नौकरी न चाकरी न कुछ, सब बेकार के काम है। चाचा बस्ती की जनता का सोचत या सोचत होई बस्ती की जनता? सोचेगी वो करेगी केवल मतदान गुप्त दान करके बताएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा जी वोट का अंतर लगातार कम हुआ। जब 14 में हरीश द्विवेदी जीते थे तो 34,000 वोट का अंतर था। 19 में आते आते 4,000 कम हो गया, 30,000 पे आ गए। ऐसा तो नहीं है कि इस बार पलट जाएगी? कहते हैं ना हरीश द्विवेदी जीतेंगे भाई, काहे पे? जीतेंगे। देखें ये देखिए भाजपा वाले हैं। हाँ, भाजपा वाले। हाँ? हाँ, जमजात भाजपा ही। तो ये बताइए कैसे जमजात भाजपा ही। इतना जनी में कैसी दोस्ती बन गए? अरे अपने हैं, अपने भी केवल छोटे हैं। विचारधारा की लड़ाई है। हाँ, विचारधारा लड़ाई है। हाँ, बाकी सब तो हम आप एजुकेटेड आदमी हम लोग पढ़े तो अच्छा ही बात बताइए। हाँ। हम लोग एक मिनट हम लोग लड़ते हैं कि भाई हम योगी जी के फैन हैं, हम अखिलेश जी के फैन हैं, राहुल गांधी के फैन हैं, फलाने के फैन हैं। वो सब किनरवा जाके चाय पियत हुई हैं, जैसे आप लोग बाटी ऐसे हो जाए, लेकिन लड़त के बाद जनता लड़ती है। हाँ। और का राम मंदिर बना बराजू दूसरे को वोट दिया, काहे बुलाते हैं? राम मंदिर बनने के नाते तो राम मंदिर में विपक्ष ये कहता है कि भाई कोर्ट का आदेश आया, राम मंदिर बन गया। एक बार बनवा दिए भाई, कोर्ट का आदेश आया, राम मंदिर बन गया। भाजपा का उसमें क्या भाजपा का उसमें क्या देखते हैं? हम रोज भाजपा ही देखा थे, मंदिरों बना देखते हैं। दलील भाजपा ने दी। अरे शिलान्यास उसने प्रधान भाजपा ने किया, निर्माण भाजपा की देख रेख में हो रहा है। क्या और चाहते हैं आप? नहीं और क्या चाहते हैं आप? शिलान्यास भाजपा ने किया, भूमि पूजन भाजपा ने किया, मंदिर भाजपा ने बनवाया। कोर्ट के आदेश के बाद बना। हाँ, भाजपा सरकार। वही मैं कह रहा हूँ, कोर्ट में आदेश क्या, कोर्ट में दलीलें क्या भाजपा के लोग दिए? नहीं, हम उसको कहाँ कह रहे हैं? शंकराचार्यों ने भी दिया, और शंकराचार्यों को तो बुलाया ही नहीं गया मंदिर में। चलिए ठीक है। चाचा जी गलत कह रहे हैं। शंकराचार्य भी अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में पेश किए। एक बड़ी मोटी किताब थी और तमाम चीजें उससे निकल के आई। 500 वर्ष चिल्लाते हैं लोग, लेकिन उस 500 वर्षों की तपस्या को लोग समझ नहीं पाते। कैसे देखते हैं बताइए चाचा जी। क्या चीज कह रहे हैं कि राम मंदिर भाजपा ने बनवाया और शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। भाजपा ने किया या सुप्रीम कोर्ट ने किया या कांग्रेस ने किया, ये अलग विषय है। आज लोकतंत्र में चुनाव चल रहा है, वोट से कुर्सी मिलेगी, संसद चलेगा, मंदिर से नहीं होगा। मंदिर बन रहा है, ये सरकार ना होती के नाम पे वोट मांगा जा रहा है चाचा, ये तो आप भी देख रहे हैं। मांग रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने मंदिर बनवा दिया, इसलिए भाजपा को वोट करिए। नहीं, हम तो नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा ने वोट। उनका काम है वो कहें। हाँ, उनका काम है वो कहें। बताइए क्या कह रहे हैं आप? भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा के जो समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं, ये दलील दे रहे हैं कि भाजपा ने मंदिर बनवा दिया, भाजपा के राज में मंदिर बन गया, इसलिए सारा क्रेडिट उनको जाना चाहिए। जी, बहुत सही कह रहे हैं आप। लेकिन भाजपा डरी क्यों? बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट दयाशंकर मिश्रा से आखिर भाजपा डरी क्यों? तो वो कहाँ डरी, तो मायावती डर गई होंगी। नहीं, भाजपा ने क्यों ऐसा कांड किया कि जो दयाशंकर मिश्रा को पार्टी से टिकट कटवाया? अच्छा, ये मान रहे हैं आप कि दयाशंकर मिश्रा रहते तो चुनाव त्रिकोणी हो जाता? त्रिकोणी नहीं हो जाता, एक तरफा हो जाता। बहुजन समाज पार्टी यहाँ जीतती होती।
लेकिन दुर्भाग्य रहा इस जिले का, जिले का दुर्भाग्य रहा इस जिले का। अच्छा, क्या बैकग्राउंड, हम तो मान लीजिए महाराजगंज से आए हैं, क्या बैकग्राउंड है दयाशंकर मिश्रा का? जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, एक सज्जन नेता हैं, नेताओं में नेता हैं जिनका कोई शिकवा शिकायत नहीं है। इस नाते उनको वोट यहाँ बस्ती के लोग दे रहे थे। पटेल बिरादरी वाले जो लड़ रहे हैं, उसको कोई जानता ही नहीं है। उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं। हाँ, वो रह चुके हैं, वो भी रह चुके हैं, लेकिन इनको तो कोई नहीं जानता नहीं। अभी थोड़े से युवा हैं, काफी युवा हैं। युवा तो आप भी हैं। नहीं, वो युवा हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो युवा आप भी तो हैं, युवा आप भी तो हैं।